साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी कारकुनों से कोयटा में खिताब कर रहे हैं। मैं यही इसको मशवरा दूंगा कि अपने आप को शायद ही लिखे, जो इसका वो है मेंगल अपने आप को न लिखी। तो फिर इसका दादा वहाँ पर AGG वहाँ पर गया, एजेंट टू गवर्नर जनरल, आजकल हमारा गवर्नर हाउस है जो, वहाँ उस वक्त कर्नल बैठता था, उसको बोलते थे AGG, एजेंट टू गवर्नर जनरल। वो वहाँ पर गए वड में, उस इलाके में, तो उसको कहा कि आप हमें भर्ती के लिए दें, क्योंकि चीफ ऑफ जालावान नवाब खामामत थे, उन्होंने बगावत कर दिया है और बाकी सरदार सारे उसके साथ वो हो गए थे, मिल गए थे, और उन्होंने बहुत बड़ी लश्कर, उस ज़माने में 10,000 लोग कहते हैं कि 10,000 की उसकी जो है लश्कर थी, उसमें तमाम जालावान के, सारावान के, खासकर जालावान के सारे सब ट्राइबों के जो है लश्कर थे, और अंग्रेज साम्राज्य के खिलाफ वो जदोजहद कर रहे थे। नूरा मेंगल की भी मैंने बात की, ग्वाराम की भी मैंने बात की, वो भी नवाब खामामत की कमांडर्स थे। तो इसके दादा के पास गए, उन्होंने कहा कि हमें नौजवान भर्ती के लिए आप दें। उसने कहा कि नौजवान तो मैं आपको भर्ती के लिए दे दूंगा, अगर मेंगलों की जो कवारी लड़कियां भी आपको चाहिए होंगी तो मैं वो भी आपको दूंगा। साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी कारकुनों से खिताब कर रहे हैं कोयटा में, और अब्दुल क़ादिर बलोच और मुस्लिम लीग नून से उन्होंने अलहदगी का ऐलान किया है। कोयटा में हम ख्याल साथियों के इजलास से उन्होंने खिताब किया अब्दुल क़ादिर बलोच ने, और उन्होंने कहा कि PDM जलसे के मौके पर नून लीग से रास्ते जुदा करने का फ़ैसला किया, और फिर उन्होंने अपने कुछ शिकवे भी किए, गिले किए पार्टी से। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान से नून लीग को 22 अरकान की उन्होंने अक्सरियत दिलाई, और उसके बावजूद नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी को वज़ारत आला से महरूम रखा गया। पार्टी क़यादत ने बलूचिस्तान को फ़ैसलों में नज़रअंदाज किया। ये अब्दुल क़ादिर बलोच ने कहा। इस वक्त सनाउल्लाह ज़ाहरी बात कर रहे हैं। ऐसे बुज़दिल सरदार से हमें सरदार न हो तो बेहतर है, और फिर वो उसके पीछे पड़े। वो जाके वहाँ पर, हम कमर मेंगल जान को पता है, वहाँ फीश होते हैं, वहाँ जाके एक जगह वो बिल में किसी लोमड़ी का बिल था या क्या था, उसमें छुप गए। तो ये उसके पीछे आ रहे थे, तो इसके पास एक कुत्ता भी था, तो वो कुत्ता वहाँ से टू 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 कर रहा था, भौंकता रहा था, जाता था उधर तक, फिर आता था इसके पास। तो ये समझ गए कि भाई ये रहीम खान का कुत्ता है। तो वहाँ पर वो मिराजी मेंगल पहुँचे। ये नंगनाम उसकी बात करता है, अख्तर शाइज़ी नंगनाम उसकी बात करता है। शर्म आनी चाहिए इसको ये बात करते हुए। फिर वहाँ पर वो बागैरत मिराजियों ने उसको बालों से पकड़ा और कुल्हाड़ियों से और तलवारों से उसके टुकड़े टुकड़े किए। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ एज ए चीफ ऑफ जालावान, तारीख गवाह है इसकी। और भी बहुत से, जब भी खान कलात के साथ मसले हुए हैं, हर हमेशा इसने उसके पीठ में छुरा घोंपने की कोशिश की। हर हमेशा ये जाम के दरबार पे जो है पड़े रहे हैं, और हमेशा उसका उसने साथ दिया है। तो मिराजी मेंगलों ने इसके दादा को, रहीम खान को, इस बुनियाद पर उस कत्ल किया कि तुम एक गलत काम कर रहे हो और तुम्हें नवाब खामामत के साथ इस वक्त होना चाहिए। और फिर वही नूरा ग्वाराम मैदान जंग में नवाब खामामत को महालाती साजिश के जरिए उसके भाई ने कत्ल किया, और उसके बाद नूरा और ग्वाराम वापस उधर चले गए अपने इलाके में, और ग्वाराम अपने गिदान में था। वहाँ पर अंग्रेज़ की फौज आई और वो वहाँ पर लड़ते हुए जाम शहादत उसने नोश किया। और जब ये इत्तला उसको मिली, उसको नूरा को, तो नूरा ने आके वहाँ अंग्रेज़ों के रास्ता रोका और उनमें से अंग्रेज़ों से
3-4 उनके साबिक़ वज़ीर आला बलूचिस्तान नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी कोयटा में कारकुनों से खिताब कर रहे हैं। और अब्दुल कादिर बलोच ने मुस्लिम लीग नून से अलहदगी का ऐलान किया है। कोयटा में हम ख्याल साथियों के इजलास में खिताब करते हुए उनका कहना था कि अब नून लीग से कोई उनका ताल्लुक़ नहीं है। अब्दुल कादिर बलोच का कहना था कि PDM जलसे के मौके पर नून लीग से रास्ते जुदा करने का फैसला किया। बलोचिस्तान से नून लीग को 22 अरकान की अक्सरियत दिलाने के बावजूद नवाब सनाउल्लाह ज़ाहरी को वज़ारत आला से महरूम रखा गया। पार्टी क़यादत ने बलूचिस्तान को फैसलों में नज़रअंदाज किया। नवाज शरीफ ने वज़ारत उज़्मा के दौर में कोयटा गवादर के अलावा कहीं का दौरा नहीं किया। जितने मर्जी जलसे करने हैं कर लो, मुल्क का लूटा हुआ पैसा वापस मिलने तक नहीं छोड़ूंगा, वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना है। उन्होंने कहा कि अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ हिंदुस्तान की ज़बान बोल रहे हैं। उन्होंने आर्मी चीफ और ISI चीफ पर अटैक किया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि आर्मी चीफ और ISI चीफ को अटैक करने का मतलब है कि आर्मी पर अटैक करना। एक आदमी लंदन में बैठकर हमारी फ़ौज के खिलाफ साजिश कर रहा है। जब ये कहते हैं कि आर्मी चीफ ISI चीफ को बदल दो, तो फ़ौज क्या कोई जमहूरी इदारा है? क्या इन्होंने अदम इत्तेहाद तहरीक मंजूर करनी है? और वो ये कह रहे हैं कि फ़ौज के अंदर बगावत की जाए, यानी हमारी फ़ौज तबाह हो। वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुस्लिम लीग नून और मियां नवाज शरीफ को मुखातिब करते हुए ये बातें की है। वो आदमी बाहर लंदन में बैठ के यहां हमारी फौज के खिलाफ साजिश कैसे कि जब अब कहते हैं कि मैं आर्मी का चीफ और जो ISI का चीफ है उसको फौज बदल दे, तो क्या फौज कोई एक जमहूरी इदारा है? क्या उन्होंने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास करना है? वो ये कह रहा है कि फौज के अंदर बगावत की जाए, वो ये कह रहा है कि फौज कू करे, यानी कि हमारी फौज तबाह हो। अपनी चोरी बचाने के लिए नवाज शरीफ तुम इधर तक पहुंच गए हो कि हिंदुस्तान की जुबान बोल रहे हो अपनी फौज के खिलाफ। इससे मेरा अज़म और मजबूत है कि तुम्हारी तरह के लोग, तुम्हारी तरह के मीर जाफर, मीर सादिक और मीर रियाज सादिक, इनको इंशाअल्लाह जब तक हम इनको कानून के नीचे नहीं लेके आएंगे और इनका पैसा नहीं निकालेंगे, इंशाअल्लाह मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। वफाकी वज़ीर शेख रशीद कहते हैं कि नवाज शरीफ और मरियम सियासत को बंद गली की तरफ लेकर जा रहे हैं। ऐसा सियासतदान नहीं देखा जो डायलॉग के बजाय जूडो कराटे पर यकीन रखे। जूडो कराटे का नतीजा खिलाफ तवक्को होगा। बिलावल भुट्टो ने समझदाराना सोच का इंदिया दिया। शेख रशीद ने दावा किया कि 30 दिसंबर से 20 फरवरी तक पीपल्स पार्टी नून लीग के साथ नहीं चलेगी। कराची में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का फैसला कबूल न किया गया तो बदमज़गी होगी। वो 20 फरवरी को बताएंगे कि इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का हक दिलवाना है, यहाँ के नुमाइंदे को कौमी असम्बली में बिठाना है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम इमरान खान और उनके यू टर्न को जानते हैं। सुना है एक वजीर ऐलान करता फिर रहा है कि वोट 2 अरब रुपए के पैकेज लो। ये वजीर 2 साल से क्यों नहीं आया? ये आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इनको लग पता जाएगा कि अवाम कठपुतलियों के साथ नहीं। मरियम नवाज स्कर्दू से इस्लामाबाद पहुंच गई। मरियम नवाज का कहना है कि नवाज शरीफ का असल वतन पाकिस्तान है, वापस जरूर आएंगे। हुकूमत पर इल्ज़ाम लगाया कि गिलगित इलेक्शन से पहले धांधली की जा रही है। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर ने बिलावल भुट्टो जरदारी के बाद आज मरियम नवाज को भी निशाने पर रख लिया। गिलगित बल्तिस्तान के जिला शिगर में इंतखाबी जलसे से खिताब में उन्होंने मरियम नवाज के लिए जो कुछ कहा, आइए आपको दिखाते हैं। मरियम कैंपेन पे आई हुई है, ये भी सुन लो, ऑन रिकॉर्ड सुन लो। खूबसूरत तो है, मैं सच बोलूंगा, लेकिन ये भी सुन लो कि आपके टैक्स के पैसे से नवाज शरीफ की 2 हुकूमतों में करोड़ों रुपए की सर्जरियां कराई हैं इसने अपने आप को ठीक करने की। ये खूबसूरती भी आपके पैसों की है। मैं आप में से किसी को भी उठा लूं यहाँ से
और जितना पैसा इसने आपके टैक्स का लगाया है ऑन रिकॉर्ड, उसका इतना भी लगा लूं तो आप सारे ब्रैड पिट और टॉम क्रूज बन जाओगे। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने लाहौर को लॉजिस्टिक इंस्टॉलेशंस का दौरा किया। DGISPR के मुताबिक आर्मी चीफ ने कहा कि मौसर हमवार लॉजिस्टिक से हमारी ऑपरेशनल तैयारियों में इजाफा होगा। मौसर लॉजिस्टिक दुश्मन की मुहिम जोई का जवाब देने की सलाहियत बढ़ाएंगी। DGISPR के मुताबिक इस मौके पर चीफ ऑफ लॉजिस्टिक स्टाफ लेफ्टिनेंट जनरल अजहर सोलेह अब्बासी, क्वार्टर मास्टर जनरल लेफ्टिनेंट आमिर अब्बासी और कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल माजिद एहसान भी मौजूद थे। आगे बढ़ते हैं। तहरीक लब्बैक की जानिब से कराची में शारा फैसल पर गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ रैली निकाली जा रही है। रैली शारा फैसल पर रवां दवा है। रैली की सूरत हाल क्या है, नुमाइंदा जियो न्यूज़ ज़ीशान शाह से जानते हैं। ज़ीशान, कहिएगा रैली कहाँ तक पहुंची है और जलसे का एहतमाम कहाँ किया गया है? जी देखिए, बिल्कुल गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ निकाले जाने वाली पाकिस्तान तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानिब से निकाले जाने वाली रैली इस वक्त शारा फैसल में रवां दवा है। रैली के अंदर जो कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त मौजूद है। इस वक्त रैली जो है वो रैली का सुबह तकरीबन 12:30 के करीब स्टार गेट से उसका आगाज हुआ था। तमाम इस वक्त रैली नर्सरी के मकाम पर पहुंच चुकी है। इसके बाद में ये नर्सरी ब्रिज से होती हुई शारा कायदीन की जानिब जाएगी, जहां पर मुमकिन तौर पर इनके तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर वहां से खिताब भी करेंगे और दीगर लोग भी वहां पर पहुंचेंगे। इस हवाले से सिक्योरिटी की सूरत हाल जी बहुत शुक्रिया ज़ीशान शाह, आपने हमें डिटेल्स दी। राब्ता मुनक़ता हुआ है ज़ीशान शाह से, एक बार फिर राब्ता करेंगे और मज़ीद भी अपडेट्स लेंगे रैली से मुताल्लिक़। मुल्क में कोरोना से मज़ीद 20 अफराद इंतकाल कर गए। अमवात की मजमूई तादाद 6,943 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में कोरोना के मज़ीद 1,502 केसेस सामने आ गए। गुज़श्ता रोज़ कोरोना टेस्ट मुस्बत आने की शरह 4.36% रही। मुल्क में कोरोना के 34,400 टेस्ट किए गए। लाहौर में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बावजूद शहरियों का गैर संजीदा रवैया बरकरार है। मास्क न पहनने के लिए मुख्तलिफ हीले बहाने ढूंढे जा रहे हैं। तफसीलात बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ नवीन अली। कोरोना के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा है, लेकिन लोगों का गैर संजीदा रवैया जो है वो अब भी बरकरार है। बहुत ज़्यादा आगाही मुहिम के बावजूद अब भी लोग जो है गैर संजीदगी का मुजाहरा कर रहे हैं। मैं कुछ लोगों से बात करती हूँ और इनसे जानती हूँ कि आखिर इन लोगों ने मास्क क्यों नहीं लगाया, इनका क्या बहाना है। वो दोस्तों के साथ बात कर रहे थे इसलिए। अभी मैंने लेना है, मैं वैसे अभी आया हूँ, अभी ले रहा था लेकिन नहीं मिला नहीं है, अभी मैं लेता हूँ। मास्क अभी फेंके हैं, गंदे हो गए थे। जी आपने लोगों की बातें सुनी हैं और लोग जो है मुख्तलिफ तरह के बहाने बना रहे हैं। लोगों का ये जो गैर संजीदा रवैया है, इसके पेश नज़र इस वक्त हुकूमत ने यह फैसला किया है कि जो शख्स मास्क के बगैर बाहर निकलेगा उसको 100 रुपये का जुर्माना किया जाएगा। और शायद अब ऐसा मुमकिन है कि इस जुर्माने के बायस ही अब लोग मास्क लगाना शुरू कर दें। कराची वाले मास्क के बगैर घर से निकलने की गलती ना करें, क्योंकि मास्क ना पहनने की सज़ा 500 रुपये जुर्माने की सूरत में अदा करनी पड़ेगी। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने आपकी और आपके इर्द गिर्द के लोगों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया है। उनीबा ज़मीर शाह की रिपोर्ट। घर से बाहर निकलते हुए इस बात को यकीनी बनाएं कि आपने मास्क पहना हो, वरना आपको 500 रुपये जुर्माना अदा करना होगा। कराची में दफातर, मॉल्स, ग्रोसरी स्टोर्स पर दाखिला मास्क के बगैर मना है, लेकिन अब भी कई शहरी मास्क की अहमियत को समझ नहीं पाए। शहरियों का कहना है कि कई लोग मास्क के अखराजात बर्दाश्त नहीं कर सकते। ऐसे में भारी जुर्माना कैसे अदा करेंगे? 1000 रुपए दिहाड़ी है यार, 500 अगर हम आप लोगों को दे देंगे तो 500 में हमारे बच्चों को कैसे पूरा? आवाम के पास तो अभी 100 रुपए भी मुश्किल से होते हैं, तो 500 रुपए जुर्माना बहुत मुश्किल है। कोई नहीं पहन रहा तो अपना नुकसान कर रहा है, लेकिन जुर्माना लगाने से तो कोई नहीं पहनेगा, मुझे तो ऐसा लगता है। जुर्माना तो बहुत, ये तो नहीं अच्छा जुर्माना, क्यों गरीब आदमी 500 अगर दिन नहीं लगेगा, दिहाड़ी नहीं लगेगी, वो 500 कहाँ से देगा? लोग एहतियात करें। बाकी जुर्माना जो लगाया उन्होंने हुकूमत को, ये कोई गरीब बंदा है, किसी की जेब में है कुछ नहीं है, तो ये चीज नहीं करनी चाहिए। 5 रुपए वाला मास्क है, उस पर 500 जुर्माना लगा रहे हैं। यहाँ पे देखे किसी ने लगाया वो मास्क, कम लोग है, किसी ने लगाया, किसी ने लगाया, और जुर्माना किस चीज का ये लगा रहे हैं। माहिरीन कहते हैं कि कोरोना की पहली लहर के दौरान एहतियात वो वाहिद हथियार था जिसने इस वबा को बढ़ने नहीं दिया। एहतियात करें, समाजी फासिलों को यकीनी बनाएं और अपने साथ दूसरों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए
मास्क पहने। कैमरामैन अल्ताफ हुसैन के साथ उन्नीबा जमीर शाह, जियो न्यूज़, कराची। पाक सरजमीन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मुल्क में अवाम के नाम पर पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है। दोनों तरफ की सियासी जमातों ने अवाम को मायूस कर दिया है। आज जितनी मायूसी है पहले कभी इतनी नहीं थी। हुकूमत लगी हुई है हुकूमत बचाने में, ऑपोजिशन लगी हुई हुकूमत गिराने में। इस हुकूमत बचाने और गिराने के खेल में अवाम को मजीद पीसते चले जा रहे हैं। कोई फॉर्मूला नहीं है अवाम का। हम पेश करेंगे अवाम की फलाह का फॉर्मूला। हम पेश करेंगे कल पाकिस्तान की फलाह का फॉर्मूला, पूरे पाकिस्तान के लिए और बिलखुसूस कराची के लिए अहम तरीन ऐलानात हैं, रोड मैप है। और उसके बाद पाक सरजमीन पार्टी पूरे पाकिस्तान को और बिलखुसूस कराची के लोगों को साथ लेकर पूरे पाकिस्तान का केस लड़ने जा रही है। कौमी अवामी तहरीक के सरबराह अयाज लतीफ़ पलीजो कहते हैं कि जज़ायर का सदारती ऑर्डिनेंस पहले दिन से गैर कानूनी और गैर आइनी है। कराची में मुत्तहिद होकर साबित करेंगे कि सिंध के खिलाफ होने वाली हर साजिश का मुकाबला करने के लिए एक है। कौमी अवामी तहरीक का बेदारी मार्च सजावल से होता हुआ ठट्टा पहुँच गया। बेदारी मार्च में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अयाज लतीफ़ पलीजो ने कहा कि कल कराची में बेदारी मार्च का शानदार इज्तिमा होगा। पाकिस्तान के लोगों को बड़े नारों और तकरीरों से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कहते हैं घबराना मत, इस जुमले से भी अब उनको कोई दिलचस्पी नहीं। उन्होंने मजीद कहा कि सिंध के जो बदलते मनाजिर हैं उनसे नया सिंध जन्म ले रहा है। इमरान खान साहब, महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ दी है। ये भी तो सोचें कि निचले दर्जे निचले तबके के लोग हैं जिनकी दिहाड़ी 200 से 300-400 तक है। सिंध के और पाकिस्तान भर के लोगों ने ये सोचा था, उनको बड़े नारों से कोई दिलचस्पी नहीं है कि आप तकरीर कैसी करते हैं, तकरीर से कोई दिलचस्पी नहीं है। आप कौन कौन से हवाले देते हैं, कौन से कोटेशंस बताते हैं, इनसे कोई दिलचस्पी नहीं है। आप जो कहते हैं कि घबराना मत, इस जुमले से भी अब उनको कोई दिलचस्पी नहीं है। उनको दिलचस्पी है कि दुकान से उनको सामान उनकी कमाई के पैसों से मिल सकता है या नहीं। गंदम, चीनी और टमाटर के दरामद के असरात ओपन मार्केट में नजर आना शुरू हो गए हैं। एक हफ्ते के दौरान टमाटर की फ़ी किलो कीमत में 50 रुपये तक कमी आई। आटा 2 रुपये फ़ी किलो कम और चीनी की कीमत में भी 2 रुपये किलो कमी रिकॉर्ड की गई। LPG की घरेलू सिलेंडर की कीमत में 85 रुपये 69 पैसे इजाफा हुआ। लहसुन में 9 रुपये 61 पैसे और आलू की फ़ी किलो कीमत में 4 रुपये से ज़्यादा का इजाफा हुआ। इदारा शुमारियात ने महंगाई पर हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। एक हफ्ते के दौरान मुल्क में महंगाई में मामूली कमी देखने में आई। इदारा शुमारियात की महंगाई पर जारी हफ्तावार रिपोर्ट में कहा गया है कि अशिया खुरोनोश की कीमतों में कमी आने से 5 नवंबर को खत्म होने वाले हफ्ते के दौरान मुल्क में 14 अशिया की कीमतों में कमी आई, जिसके बाद मुल्क में महंगाई में औसत 0.12% कमी रिकॉर्ड की गई। गंदम, चीनी और टमाटर की दरामद के बाद इनकी कीमतों में भी कमी रिकॉर्ड की गई। एक हफ्ते के दौरान 1 किलो टमाटर की कीमत में 49 रुपए 83 पैसे कमी आई, जबकि गंदम के 20 किलो थैले की कीमत 39 रुपए 29 पैसे कम हुई। दाल मसूर 4 रुपए 28 पैसे और चीनी की फी किलो कीमत में 2 रुपए तक कमी हुई। एक हफ्ते के दौरान अंडे, चावल, गुड़ और कुकिंग ऑयल्स में दीगर अशिया की कीमतों में भी मामूली कमी रिकॉर्ड की गई। इदारा शुमारियात के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान 14 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। चिकन 17 रुपए 52 पैसे फी किलो महंगा हुआ। LPG के घरेलू सिलेंडर की कीमत में 85 रुपए 69 पैसे इजाफा हुआ। लहसुन 9 रुपए 61 पैसे, आलू 2.5 रुपए और प्याज 4.5 रुपए फी किलो महंगा हुआ। एक हफ्ते के दौरान दाल चना, दाल माश, खुश्क दूध की कीमतों में भी इजाफा रिकॉर्ड किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते के दौरान मटन, बीफ, दूध, दही समेत 23 अशिया की कीमतों में इस्तेकाम रहा। आमना अमीर, जियो न्यूज़, इस्लामाबाद। और मैच से मुतालिक अपडेट ये कि पहले T20 में जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान को जीत के लिए 157 रन का हदफ दिया है। जिम्बाब्वे की जानिब से वेस्ली बेंटिवर ने सबसे ज़्यादा 70 रन बनाए। पाकिस्तान की जानिब से हारिस रऊफ और वहाब रियाज ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। डेब्यू करने वाले उस्मान कादिर ने 1 शिकार किया। जिम्बाब्वे ने 157 रन का हदफ दिया है। पाकिस्तान को इरफा फिरोज ने ज्वाइन किया। क्या माहौल है इरफा इस वक्त T20 मैच से मुताल्लिक बताइए। जी बिल्कुल, जिम्बाब्वे ने पहले खेलते हुए टॉस जीता, उसके बाद जो बल्लेबाजी का फैसला किया 156 का जो है वो उन्होंने हदफ जो है वो पाकिस्तान को स्कोर बोर्ड पे लगाया और 6 विकेटों के नुकसान पे ये हदफ उन्होंने दिया था। जिसके बाद पाकिस्तान की जानिब से जो है वो 2-2 विकेटें जो हैं वो वहाब रियाज और हारिस रऊफ ने ली थी, जबकि
एक विकेट जो है वो उस्मान कादिर और मोहम्मद हसनैन ने ली थी, जिसके बाद पाकिस्तान की जो है इनिंग्स का आगाज हुआ और फखर जमान ने जो वो काफी एक तेज इनिंग्स का आगाज किया, जिसके बाद 19 रन उन्होंने स्कोर किए 12 गेंदों पर, जिसके बाद अभी जो है वो कप्तान बाबर आजम और हैदर अली क्रीज पर मौजूद हैं। कप्तान बाबर आजम और हैदर अली इस वक्त क्रीज पर मौजूद हैं और 157 रन का हदफ है जो पाकिस्तान को ये टारगेट चेस करना है अगर पहला वनडे हराना है जिम्बाब्वे को। बहुत शुक्रिया, आपने अपडेट किया। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल सामने आया है। उन्होंने कहा है कि एक निहत्ती लड़की के खौफ में पूरा सेलेक्टेड टोला मुब्तला है। अकेली लड़की ने पूरी वोट चोर हुकूमत हिला दी है। गंदे निज़ाम के गंदे वजीर से गंदी जहनीत के बयानात की ही तवक्को की जा सकती है। ज़ातियात पर उतरने वालों की बदज़बानी इनकी सियासी नाकामी अखलाकी दिवालियापन का सबूत है। बीमार जहन आटा चीनी वोट चोरों के पास पाकिस्तान जीबी के अवाम के लिए कुछ नहीं, राना सनाउल्लाह ने कहा। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह ने वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के बयान पर रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि एक निहत्ती लड़की के खौफ में पूरा सेलेक्टेड टोला मुब्तला है। अकेली लड़की ने पूरे वोट चोर हुकूमत हिला दी है। गंदे निज़ाम के गंदे वजीर से गंदी जहनीत के बयानात की ही तवक्को की जा सकती है। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ज़ातियात पर उतरने वालों की बदज़बानी इनकी सियासी नाकामी अखलाकी दिवालियापन का सबूत है।